सादरी में कितने मन सादरी समझे ना, सोबे मन समझे ना, ठीक है। तो कुछ बातों को जो मैं बहुत पहले से याद करता हूं और कुछ पंक्तियां लिखा हूं, आप कभी सुने भी होंगे। मैं उन बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगा जो देखा हूं, और उसके बाद 2-4 मिनट में वचन बोलकर अपने इस वाणी को विराम दूंगा। परब सबका तैयारी का दिन है, सब लोग आ गया है, सब अपने में मगन है, सब कुछ है। लेकिन इन्हीं दिनों में बहुत सारी चीजें जो होती है जिनको मैंने देखा है, उन बातों को कुछ पंक्तियों में आपके बीच में रखना चाहता हूं। आए गेलक परब हम इनकर आए गेलक, आए गेलक परब हम इनकर आए गेलक, सब कर मन में खुशी और उमंग के धैर्य देलक, सब कर मन में खुशी और उमंग के धैर्य देलक। सब अपन अपन स्टाइल में करत है तैयारी, सब अपन अपन स्टाइल में करत है तैयारी। कोई किनत है जीन्स सूट तो कोई लेटेस्ट साड़ी, कोई किनत है जीन्स सूट तो कोई लेटेस्ट साड़ी। अरसा निमकी और केक, क्या बोली मैं? अरसा निमकी और केक, तनी जोर से बोला। निमकी और केक। हाँ, अरसा निमकी और केक ये है कि हम इनके फेवरेट, अरसा निमकी और केक ये है कि हम इनके फेवरेट। जेके खाए के भाई जाओला हम इनकर पेट, जेके खाए के भाई जाओला हम इनकर पेट। परब सिराल बाद पता चलोला इकर ओरिजिनल टेस्ट, परब सिराल बाद पता चलोला इकर ओरिजिनल टेस्ट। अरे सहले तो कहिला ईस्ट और वेस्ट हम इनकर पर्व है के सबसे बेस्ट। अरे सहले तो कहिला ईस्ट और वेस्ट हम इनकर पर्व है के सबसे। हाँ, इतनी जोर से अपन ने ताली बजावा तो और जोर से ठंडा भागी कोकोरोमो नहीं होगा। मना ले परब सब परदेसी मन घर आवे ना, मना ले परब सब परदेसी मन घर आवे ना। परिवार कर खुशी खातिर जम के खर्चा करे ना, परिवार कर खुशी खातिर जम के खर्चा करे ना। कितई बेस लगेगा देख के, कितई बेस लगेला देख के, सब मिलजुल के अरसा रोटी के पकाए ना, कितई बेस लगेला देख के सब मिलजुल के अरसा रोटी के पकाए ना। एखन जे लाइन में बोले जात हो नहीं खिसाबा, लेकिन सचे हो। लगाए के क्रीम पाउडर और लिपस्टिक, लगाए के क्रीम पाउडर और लिपस्टिक सब अपन अपन के सजाए ना सिंगराए ना। लगाए के क्रीम पाउडर और लिपस्टिक सब अपन अपन के सजाए ना सिंगराए ना। हाय दैया इस चक्कर में गिरजा पहुंचे में पिछवाए जाए ना, हाय दैया इस चक्कर में गिरजा पहुंचे में पिछवाए जाए ना। बैठे ना तो गिरजा में, बैठे ना गिरजा में गिरजा सिराय कर इंतजार करे ना, बैठे ना तो गिरजा में गिरजा सिराय के इंतजार करे ना। और बाहरे निकल के अपन अपन लुगा के दूसरा से बढ़िया बताए ना, और बाहरे निकल के अपन अपन लुगा के दूसरा से बढ़िया बताए ना। सच्चे जुन, सच्चे जुन। नवा नवा लुगा पिंद इतराए ना इठाए ना, नवा नवा लुगा पिंद इतराए ना इठाए ना। स्टाइल कर चक्कर में ठंडा में ठिठराए ना। सच्चे जुन, नवा नवा लुगा पिंद इतराए ना इठाए ना, और स्टाइल के चक्कर में ठंडा में ठिठराए ना। विदाउट वाटर ओनली सेंट और स्प्रे से नहाए ना, विदाउट वाटर ओनली सेंट और स्प्रे से नहाए ना। और अपन अपन मुंह के बेचगाए के सेल्फी लेवे ना, और अपन अपन मुंह के बेचगाए के सेल्फी लेवे ना। घर दूरा गिरजा सब दिशा थे कलरफुल कलरफुल कलरफुल। घर दूरा गिरजा सब दिशा थे कलरफुल कलरफुल कलरफुल। गोटा दुनिया के गिरजा एक दिन हो जाएला हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल। सच्चे जुन, सच्चे ना। अरे अंदरे और बाहरे दुयो बटेक से दिखे चाहिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अंदरे और बाहरे दुयो बटेक से दिखे चाहिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तबे हम इन कही सकीला क्रिसमस होलक हम ले मीनिंगफुल मीनिंगफुल मीनिंगफुल। ताली बजाओ अपन लगिन। सो परमेश्वर का धन्यवाद। जिन बातों को मैंने आपको कहा, मैंने देखा, सोचा है, और शायद आप सबों ने भी देखा होगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं सिमेट्री चर्च के सभी
जितने हमारे पंचगण धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और आप सभी इस समय यहाँ पर बैठे हैं आनंद के साथ। फिर से जो जिस भी जगह में मैं आपसे निवेदन करूंगा 5 मिनट थोड़ा सा वक्त निकालकर शांत समय से वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, ताकि परमेश्वर का वचन प्रियो, चाहे क्रिसमस गैदरिंग का समय हो, चाहे ईस्टर का दिन हो, चाहे गुड फ्राइडे का दिन हो, चाहे जन्मदिन हो, नया वर्ष हो, हर दिन परमेश्वर का वचन हमेशा एक ही रहता है। ये जीवित सामर्थ्य है। यदि आप प्रेरित इब्रानी के पत्री 4 अध्याय का 12 पद में पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दुधारी तलवार से भी ज्यादा चौका है और हर एक गांठ गांठ और गूदे गूदे को कैसा छेदता है, आर पार छेदता है प्रियो। इसलिए मेरा फिर से आप सबों से निवेदन है, यदि आप इधर उधर टहल रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर 5 मिनट कृपया अपनी जगह में आप शांत हो जाएं, ताकि परमेश्वर का वचन जो आज उसने मुझसे बातचीत किया, वही वचन आपसे भी बातचीत करना चाहता है प्रियो। और जैसा हमने पादी साहब के द्वारा सुना, हमें परमेश्वर का आदर करना है, उसका भय मानना है। उसका आदर हम कैसे करेंगे? इस परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा, क्योंकि लिखा है रोमी 10 का 17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है प्रियो। इसलिए आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, हम प्रार्थना में जाएं। सामर्थ्य पिता, हम फिर से धन्यवाद देते हैं, इस समय आपके जिस सामर्थ्य कलाम को हम सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमें से हर एक के मनों को ऐसे उत्साहित कीजिए पिता, वचन रूपी बीज जो बोया जाए हमारे मनों में, वो आपकी ओर से होने पाए और एक एक वचन हमारे गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदे, ताकि इस क्रिसमस गैदरिंग में हर बातों से बढ़कर आपका वचन हमारे जीवन में पहला स्थान दे पिता, और इसी वचन में हम परिपूर्ण होते जाए। पवित्र आत्मा, बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, आप ही मुझसे होकर बोलिए, वचन की सच्चाई को हम समझकर अपने जीवन को इसी वचन के साथ ढालने पाए। सारी महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जब क्रिसमस आ गया है, हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया होकर, लेकिन कुछ देर सोचें, क्या इन दिनों ही वचन को हम कितना पढ़ते हैं? यदि आप भजन संहिता 138 अध्याय उसके दूसरे खंड में पढ़ेंगे, वहां लिखा है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से बढ़कर महत्व दिया है। ये पवित्र शास्त्र का एक एक वचन है, इसको परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर महत्व दिया है प्रियो। इसलिए इस वचन को हम सुने और पढ़े। यदि आप प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की बातों को, वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसके अनुसार क्या करते हैं, चलते हैं प्रियो। थोड़ी देर में आपके बीच में वचन को रखूंगा। लूका रोचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 पद से आगे आदि आप पढ़ेंगे। सारी घटनाओं को हम सालों साल से सुनते आ रहे हैं, बूढ़े भी हो जा रहे हैं। लिखा है किस प्रकार गणियों को भविष्य दूत ने दर्शन दिया, वे लोग देखने गए, बालक किसी को भेंट अर्पण किया, इसका वर्णन है। लेकिन लूका 2 का 8 पद में लिखा है उन दिनों उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात में अपने झुंड का क्या कह रहे थे, पहरा देते थे। लिखा है गड़ेड़िए झुंड का पहरा देते थे। मैंने जब इस वचन को पढ़ा, वो शब्द पहरा मेरे मन को छुआ कि उस समय सोचिए, ठंड में रात में क्या कर रहे थे, गड़ेड़िए अपने झुंड जो भी उसके भेड़ बकरी थे उसकी क्या कर रहे थे, वे पहरा दे रहे थे। और उसके बाद आगे के वचनों को आप घर जाकर पढ़ेंगे, याद भी होगा प्रियो। वे अपनी जिम्मेवारी को समझे थे। इस क्रिसमस ये संदेश हो सकता है कुछ आपको अलग लगे, लेकिन मैंने इस वचन से जो पाया आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, वे झुंड का पहरा दे रहे थे प्रियो, ताकि वे अपनी जिम्मेवारी को समझे और जो भी इनके भेड़ बकरियां थी वो ना खोए। आज मैं 3-4 बातों को आपके बीच में रखूंगा। क्या आज हम भी उन बातों का पहरा दे रहे हैं? सबसे पहले यदि आप नीति वचन 4 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है प्रियो। आज जब गड़ेड़िए अपने झुंड की पहरा दे रहे थे, अपने भेड़ बकरियों की, सोचे क्या आज हम और आप क्रिसमस मनाने तो जा रहे हैं, क्या मैंने आपने अपनी मन की रक्षा की तैयारी की है? कैसे करेंगे प्रियो? ये पवित्र शास्त्र वचन ही है। और उसके अलावा अपने मन से हम बात करें, दाऊद भजन 103 का 1-2 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य का है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, तुझे किसी उपकार को ना भूलना प्रियो। यदि हम अपने मन का पहरा देना चाहते हैं, अपने मन से बात करें। दोस्तों से, मित्रों से हम लोग फोन में घंटों बात करते हैं, लेकिन क्या इस क्रिसमस की तैयारी में, जब गैदरिंग में है, आगमन के काल में है, सोचे क्या हम और आप आज अपने मन से हम बात करते हैं, हाँ प्रभु आज मैंने दिन भर क्या किया, मैंने अपने मन को किस ओर लगाया, क्या हमने उसका पहरा दिया है? ये बहुत ही ध्यान से सोचने वाली बात है। दूसरा हम सीखेंगे,
क्या हम और आप आज अपने मुंह पर पहरा लगाते हैं प्रियो? लिखा है नीति वचन 13 का 3 पद में, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है प्रियो। और इसी को दाऊद अपने भजन 141 के 30 पद में बोलता है, प्रार्थना का वो पद है भजन संहिता 141 का 3। वो क्या बोलता है? हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हे यहोवा मेरे मुख पर क्या बैठा? पहरा बैठा। आज हम लोग कितने बार चलते हैं बहुत आसानी से किसी की चुगली, किसी को नीचा दिखाना के लिए, जैसे पादी साहब बता रहे थे, प्रार्थना अपने लिए करते हैं, हम प्राइज जीते हैं। मुख से हम लोग बहुत सारे बोलते हैं प्रियो। वचन बतलाती है क्या हम और आप अपने मुख का पहरा दे रहे हैं? क्या गैड़िए जिस प्रकार अपने झुंड का चरवाहा का जो उनके पास था उनकी पहरा देते थे, क्या हम और आप क्रिसमस की तैयारी में अपने मुख पर पहरा दिए हैं? यदि आप इफिसी की पत्री 4 अध्याय उसका 29 पद पढ़िएगा, वहां लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, लेकिन आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो और जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो प्रियो। आज हम मसीह अपने आप को कहते हैं, सोचें क्या मेरी आपकी बोली इस क्रिसमस में ऐसी होने जा रही है जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो और उन्नति का वो कारण बनने पाए? क्या जिस प्रकार गड़ेरियों ने अपने झुंड की रक्षा की, क्या आज हम अपने मुंह की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं प्रियो? अगली बात हम देखेंगे, क्या हम और आप आज अपने आंखों पर पहरा दे रहे हैं प्रियो? सच सच बोलिए, कितने लोग अपने आंख के लिए प्रार्थना किए होंगे? खराब होता है तब प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैंने इस दाऊद के भजन में जब पढ़ा, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 18 पद में दाऊद क्या बोलता है? हे यहोवा मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। ऐसी थी दाऊद की प्रार्थना। आज तो हम लोग, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं व्हाट्सएप अच्छा चेक कर पाऊं, फेसबुक देख पाऊं, किसने मेरी प्रशंसा की देख पाऊं प्रियो। यदि आज हम आप क्रिसमस की तैयारी में हैं, प्रार्थना करें, हाँ प्रभु जिस प्रकार गड़ेरियों ने अपने झुंड की रखवाली की थी, आज मेरे आंखों पर पहरा बैठा। इसी भजन संहिता 119 का 37 पद यदि आप पढ़िएगा, वहां दाऊद इसी प्रकार बोलता है कि हे यहोवा मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और अपने धर्म के मार्ग में मुझे जिला। क्या ऐसी प्रार्थना, आज ऐसा पहरा हम अपने जीवन में कर रहे हैं कि अपनी आंखों के लिए हम प्रार्थना करें? यदि आप मत्ती 6 उसका 22 भी पढ़िएगा, वहां भी लिखा है शरीर का दिया क्या है? आंख है। यदि आंखें तेरी निर्मल हो तो सारा शरीर उजियाला होगा, लेकिन यदि आंखें तेरी बुरी हो तो तेरा सारा शरीर क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा प्रियो। आज पहरा बैठा दें अपनी आंखों के ऊपर, ताकि घड़ियों के समान जो कि रात भर जाग कर अपने झुंड की रक्षा कर रहे थे, कहीं मेरा और आपका आंख भी कहीं व्यर्थ वस्तुओं की ओर तो ना चला जाए और क्रिसमस का आनंद अधूरा रह जाए प्रियो। अंतिम बात हम देखेंगे, यदि आप पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 8 पद पढ़िएगा, वहां प्रेरित पौलुस क्या बोलता है कि यदि कोई अपने और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो लिखा है वो अपने विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। लिखा है प्रियो, कब? यदि वो अपनी और अपने परिवार की चिंता नहीं करता, पहरा नहीं देता। आज मैं खुलकर बोलना चाहूंगा, मेरे जवान भाई बहन भी यहाँ पर हैं, माता पिता भी यहाँ पर हैं, कितनों घर में फैमिली प्रेयर होता है प्रियो। मैं आपको चिढ़ाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन इस क्रिसमस में एक नए निर्णय के साथ सोचे, क्या मेरे घर में पारिवारिक आराधना होती है, घूमने, शादी पार्टी, पिकनिक सब परिवार जाते हैं प्रियो, लेकिन क्या प्रभु की आराधना के भवन में हम सब परिवार जाते हैं? क्या फैमिली प्रेयर में एक साथ हम बैठते हैं, या फिर बहाना बनाते हैं, पढ़ना है, नौकरी है, थक गए, ये हो गए? अरे 6 दिन आप थकते हैं, 7वां दिन प्रभु ने दिया है। क्या आज अपने परिवार की हम चिंता कर रहे हैं प्रियो? यहोशू 24 अध्याय उसका 15 पद में यहोशू ने क्या कहा कि मैं और मेरा घराने यहोवा ही की सेवा करेंगे। आज हम इस क्रिसमस के समय जब आगमन के साथ साथ है, सोचें क्या आज मेरा आपका परिवार इस क्रिसमस को सच्चे अर्थ में मनाने के लिए तैयार है? क्या आज हमने एक अच्छी आत्मिक तैयारी की है? नाचना, डेगना, खाना पीना, नए वस्त्र चलता रहेगा प्रियो, लेकिन जब तक अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करके एक अच्छी आत्मिक तैयारी नहीं करेंगे, हम बादलों पर उसके साथ उठा जाने योग्य नहीं होंगे प्रियो। इसलिए आइए, ये समय गंभीर है, अपने आप को हम सोचे, जांचे, परखें। और रोमी 12 उसका पहला पद के अनुसार, जिसमें प्रेरित पौलुस क्या बोलता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को कैसा भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है प्रियो। आज हम इस क्रिसमस के लिए गैदरिंग के रूप में एकत्रित हैं। पादी साहब ने इसके गुण अर्थों को बताया, उद्देश्य को बतलाया, सारी बातों को हमने सुना, लेकिन क्या बस 1-2 घंटे के लिए होगा प्रियो?
क्या खाना मिलेगा, चाय मिला कि नहीं, नाश्ता मिला कि नहीं, इसकी चिंता नहीं प्रियो। सोचे आत्मिक भोजन है, क्या हम आज इसे ग्रहण करके यहाँ से अपने घरों की ओर जाएंगे और आने वाले सिर्फ 24 से 25 तारीख को नहीं, लेकिन जीवन के हर क्षण इस पवित्र वचन को अपने हृदय में संभाले प्रियो। अंतिम बात में बोलकर विदा लेना चाहूंगा, क्षमा चाहता कुछ लंबा हो गया होगा। इसी लूका 2 अध्याय का 17-18 में पद पढ़िएगा आप। जब गड़िया दर्शन कर लिए, लिखा है 18 पद में, तब सुनने वालों ने वे बातें जो गड़रियों ने उनसे कही थी सुनकर क्या किया, आश्चर्य किया। वे संदेश को सुन लिए, जान गए कि इतना आनंद का समाचार है, कंट्रोल नहीं हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और वे जाकर लोगों को सुनाए। यही है मसीही जीवन का सच्चा क्रिसमस, जब हम इस आनंद को लोगों तक पहुंचाएंगे प्रियो। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, किस बात में, गुस्सा दिखाने में नहीं, किसी को नीचा दिखाने में नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को बांटने में हम और आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, रोक ना सके अपने आप को। जैसा प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 20 पद में आप पढ़ेंगे, वहां जब पतरस और यूहन्ना प्रचार कर रहे थे, लोग उसे डांटे कि यीशु नाम से प्रचार मत करना, लेकिन उन्होंने कहा तुम ही लोग ही बताओ, क्या यह हो सकता है कि जो बातें हमने सुनी है, जो बातें हमने देखी है, वे ना कहें। वे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए पतरस और यूहन्ना, और उसी आउट ऑफ कंट्रोल का परिणाम है कि आज हमारे झुंड में हम इतने मसीह लोग पाए जाते हैं प्रियो। यदि वे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होकर, तो हम आउट ऑफ कंट्रोल होकर इस सुसमाचार को सुनाने के लिए नहीं आता, शायद आज हम कहाँ रहते नहीं जानते। जब वे आउट ऑफ कंट्रोल होकर हमारे बीच में सुसमाचार को लाए, आज हम क्या बच्चे परिवार के बड़े सभी लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए इस मसीह प्रेम को बांटने के लिए प्रियो, ताकि वैसे लोग, वैसी आत्मा जो आज भी अंधकार में है, यीशु के द्वारा वो फिर से ज्योति में आ सके और हम एक दूसरे को उत्साहित करते हुए बड़े आनंद के साथ इस क्रिसमस गैदरिंग को मनाएं और हर दिन अपने जीवन में इस गैदरिंग को, इस आनंद को मनाए रखे प्रियो। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी जान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने वचन से हमसे बातचीत कर सिखलाया है कि आज इस क्रिसमस में हम कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वे गड़रिये पिता अपनी जिम्मेवारी को समझे और एक झुंड में होकर मैदान में पिता अपने भेड़ बकरियों के पहरा दे रहे थे। आज आप चाहते हैं कि हम भी अपने होठों का पहरा दें, अपने आंखों पर पहरा दें, अपने मनों पर पहरा दें, अपने परिवार पर पहरा दें, ताकि कोई भी जन नाश न हो। लेकिन हम पिता परमेश्वर इन सारी बातों को लेकर समावेशित करके आपके क्रिसमस